नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। कई जिलों के सांसद और विधायकों के साथ ये बैठक रही है। लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर जिले के सांसद और विधायकों के साथ बैठक। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की परिकल्पना साकार करने में जनप्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका, ये मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान बड़ी बातें कही। जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने ली विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए प्रस्ताव भी मांगे। इसके साथ ही आपको बता दें, आसपास के जनपदों के लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार, इसका भी जिक्र किया। सुपर फूड है सावा, गोदो, ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटे अनाज, लोगों की बताएं फायदे। सीतापुर में 2 लाख से ज्यादा लोगों को मिला अपना घर। तो जीआईएस के उद्घाटन समारोह से जुड़ेंगे सभी जिले, मिलेगा प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले इच्छुक निवेशकों का भेजे आमंत्रण। तो तमाम सांसदों और विधायकों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की यह बैठक, और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सीएम योगी आदित्यनाथ की कई जिलों के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक रही। इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार देखा जा रहा है कि तमाम जो मंडल हैं प्रदेश के, उनके अंतर्गत जो विधायक हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। लगातार बैठक का दौर जारी है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जब भी मुलाकात कर रहे हैं विधायकों से, सांसदों से, तो सीधे तौर पर उनसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं जो मंशा है उसके अनुरूप काम होना चाहिए, विकास की जो एजेंडा है उसके अनुरूप काम होना चाहिए। साथ ही साथ विधायकों को यहाँ ये भी बताते हैं कि आप जनता के बीच लगातार जाइए। अभी देखा गया था जब सरकार बनी थी तो उसके बाद दूसरा जब राउंड शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जो मंत्री हैं यहाँ 5 दिन काम करेंगे, लखनऊ में अपना जो विभाग है उसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन आखिरी के जो सप्ताह के 2 दिन होते हैं, शनिवार रविवार को, वो अपने क्षेत्र में रह करके बिताएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री को पता है कि किसी भी क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि होता है तो निश्चित तौर पर वहां की आसपास की जनता को बड़ी उम्मीदें होती है। मुख्यमंत्री को ये पता है कि जनता दरबार लखनऊ में लगता है, मुख्यमंत्री आवास पे या फिर गोरखपुर में, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो यहां तक नहीं पहुंच पाते अपनी समस्याओं को लेकर। तो ऐसे में मंत्रियों को कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी दी गई कि अपने क्षेत्र में जाएं, आसपास के जिले जो हैं वहां से लोग आते हैं शिकायतें लेकर के, परेशानियां लेकर के, तो उनका त्वरित वहीं हल करें। लगातार देखा गया, इससे पहले गोरखपुर मंडल के जो विधायक थे, सांसद थे, उनसे मुलाकात की, झांसी मंडल के, इस देवी पाटन मंडल के, और कल जो है मुख्यमंत्री ने लखनऊ मंडल के अंदर आने वाले लखीमपुर, सीतापुर और रायबरेली के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात की। निश्चित तौर पर इस दौरान उन्होंने जो मंत्री, जो जनप्रतिनिधि थे, उनसे कहा है कि कहीं ना कहीं जो विकास की जो योजनाएं हैं उनका खाका तैयार करें और वो खाका बना करके, पूरा डेटा बना करके शासन को भेजें। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने शासन को भी निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधि के द्वारा जो भी विकास की योजनाएं कार्य के लिए आ रही हैं उनका त्वरित निवारण किया जाए, तत्काल प्रभाव से फंड रिलीज किया जाए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि विधायक जो हो 3 करोड़ तक की जो योजनाएं हैं विकास की, उनका जो है डेटा बना करके भेज सकते हैं। साथ ही साथ जो सांसद हैं वो 5 करोड़ तक के, और सबसे ज्यादा फोकस जो होगा वो सड़कों पर होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली थी, तब से कहा था कि सड़कें जो चाहे दूर सुदूर गांव हैं वहां की भी सड़कें बेहतर होना चाहिए, और समय समय पर वो जो संबंधित विभाग है उनको टास्क देते रहते हैं कि सड़कों का जीर्णोद्धार हो जाए। अभी हाल ही में देखा गया था, नवंबर के महीने में मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जो भी सड़कें हैं जहां पर पैचिंग होना है, मरम्मत करना है, वो कर लिया जाए। निश्चित तौर पर उसके बाद तमाम जो आला अधिकारी थे वो एक्टिव हुए थे, वो जमीन पर काम उन्होंने करना शुरू किया था और एक बेहतर रिजल्ट उसका आया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते हैं तो अपने क्षेत्र के जो अधिकारी होते हैं उनका भी फीडबैक लेते हैं कि अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं कि नहीं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं, दोनों के बीच समन्वय बैठाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों सरकार की धुरी होते हैं। एक सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होता है तो एक कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों को जो उनकी जिम्मेदारी है उनका एहसास मुख्यमंत्री समय समय कराते रहते हैं, और इसी को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।